सो हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा क्लास 12 के चैप्टर वर्किंग विद फंक्शंस। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन कहती है व्हाट इज अ फंक्शन। फंक्शन इज डिफाइंड एज ए नेम्ड ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स। फंक्शन को हम डिफाइन करते हैं ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स को नाम दे दिया। इट कैन कंटेन वन और मोर पाइथन स्टेटमेंट्स, एक से ज़्यादा स्टेटमेंट आ सकती हैं पाइथन के अंदर। And when we call a function, all the statements written within the function body get executed one after another। और जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं उसके अंदर हमने जो भी स्टेटमेंट लिखी हैं वो बारी बारी से चल पड़ती हैं। जैसे देखिए एक एग्जांपल है डेफ ऐड। ऐड यहाँ पे फंक्शन है जो मैंने खुद बनाया है। डेफ कीवर्ड है जो लगाना पड़ेगा जब भी आपको फंक्शन क्रिएट करना है, फंक्शन की बॉडी बनानी है। अब यहाँ पे कॉलन है तो ये जो लाइन है इसे हम फंक्शन हेडर बोलते हैं। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे इंडेंट है। इंडेंट के बाद मैंने वो स्टेटमेंट लिखी, ये फंक्शन की बॉडी का पार्ट है। इन्हें हम ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट बोल सकते हैं। और ये है कॉल करना। मैंने जब फंक्शन का यहाँ पे नाम लिखा तो फंक्शन के अंदर मैंने जो भी स्टेटमेंट लिखी हैं वो सारी की सारी बारी बारी चल पड़ेंगी। मतलब इसका जो रिज़ल्ट है वो आएगा 15 और इसे बोलते हैं फंक्शन कॉल स्टेटमेंट। फंक्शन के एडवांटेजेस क्या हैं? इजी टू लोकेट एंड करेक्ट एरर्स। फंक्शन हेल्प करते हैं प्रोग्राम में एरर्स को लोकेट करना, वो ठीक करने में थोड़ा आसान हो जाता है। रिड्यूसेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अ प्रोग्राम। प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाती है। ईजी टू परफॉर्म टेस्टिंग ऑफ अ प्रोग्राम। प्रोग्राम की टेस्टिंग करना आसान हो जाता है। डिवाइड ए बिगर प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर सेक्शंस। बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये मैं विद एग्जांपल आपको भी क्लियर करता हूँ। जैसे मान लीजिए हम कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, मान लो MS वर्ड यूज़ कर रहे हैं, पेंट यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा उसके अंदर हमारे पास अलग अलग टैब्स होती हैं। होम टैब है, इंसर्ट टैब है, फॉर्मेट है। तो टैब का मतलब क्या हुआ कि पूरे जो आपका सॉफ्टवेयर है उसको डिवाइड कर दिया गया अलग अलग पार्ट्स में। होम टैब के अंदर फिर फर्दर फंक्शंस हैं। पहला फंक्शन बोल्ड करने का है, दूसरा इटैलिक का है, अंडरलाइन का है। तो इस तरह से वो अलग अलग फंक्शंस हैं। सो एक बड़ा सॉफ्टवेयर जो है उसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दिया और आपस में उसके बाद जोड़ दिया। तो ये फंक्शन की हेल्प के साथ ही होता है। वंस डिफाइंड इट कैन बी कॉल्ड बाय अदर फंक्शंस एज वेल एज प्रोग्राम्स सो दैट अ प्रोग्रामर कैन बिल्ड अ न्यू एप्लीकेशन यूजिंग एग्जिस्टिंग फंक्शंस। एक बार आप फंक्शन डिफाइन कर देते हैं तो उस फंक्शन को दूसरे फंक्शंस कॉल कर सकते हैं सेम प्रोग्राम में या दूसरे प्रोग्राम में भी। और सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि जब कोई प्रोग्रामर कोई नया सॉफ्टवेयर बना रहा है तो उसको सारा कोड दोबारा नहीं करना पड़ेगा। अगर ऑलरेडी फंक्शन बन रखे हैं तो उन्हीं फंक्शंस को न्यू सॉफ्टवेयर में यूज़ किया जा सकता है। अवॉइड्स रेपिटेशन ऑफ कोड विच सेव्स टाइम एंड स्पेस। इसका मतलब है कि हमें सेम कोड को बार बार नहीं लिखना पड़ेगा अगर उसको मल्टीपल टाइम यूज़ करना है। आप फंक्शन बना दीजिए, फंक्शन का नाम लिखने से ही वो कोड चल पड़ेगा। डिफाइनिंग अ फंक्शन इन पाइथन। अब पाइथन के अंदर फंक्शन को डिफाइन करने का सिंटेक्स होता है डेफ, फंक्शन का नेम, आर्गुमेंट्स अगर कोई हैं, इसकी बात आगे करेंगे। लोकल वेरिएबल्स, जो वेरिएबल्स हम फंक्शन की बॉडी के अंदर डिफाइन करते हैं उन्हें लोकल वेरिएबल्स बोला जाता है। स्टेटमेंट ब्लॉक, ये वो स्टेटमेंट्स हैं जो चलेंगी एज अ पार्ट ऑफ फंक्शन। और रिटर्न एक्सप्रेशन, रिटर्न स्टेटमेंट से हम कोई वेरिएबल, कांस्टेंट या एक्सप्रेशन को फंक्शन से रिटर्न भी कर सकते हैं। इसके बारे में भी आगे बात की जाएगी। तो देखिए पहले भी मैंने बताया जो डेफ है वो बताता है कि फंक्शन जो है वो स्टार्ट हो रहा है। फंक्शन नेम जो है वो फंक्शन का नेम है। आपके पाइथन के जो आइडेंटिफायर्स के रूल्स होते हैं वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। देन लोकल वेरिएबल्स, जैसे पहले आर्गुमेंट्स की बात करेंगे। आर्गुमेंट्स होते हैं वेरिएबल जो हम फंक्शन के बाद की ब्रैकेट के अंदर लेते हैं। इन ब्रैकेट्स के अंदर हम जो कुछ भी लिखेंगे उन्हें आर्गुमेंट्स बोला जाता है। एंड इन्हें पैरामीटर भी बोलते हैं। इनका पर्पस होता है वैल्यूज़ को किसी दूसरे फंक्शन से रिसीव करना। लोकल वेरिएबल्स, ये फंक्शन के लोकल वेरिएबल्स होते हैं। इन्हें फंक्शन के अंदर ही यूज़ कर सकते हैं, बाहर नहीं कर सकते। स्टेटमेंट ब्लॉक, these are set of valid Python statements which would execute when you call the function। ये पाइथन की वो स्टेटमेंट्स हैं जो फंक्शन की बॉडी का पार्ट हैं और ये तभी चलेंगी जब फंक्शन को कॉल किया जाएगा। और इनके आगे इंडेंट देना ज़रूरी है। ये मैंने आपको स्टार्टिंग एग्जांपल में एक्सप्लेन किया है।
रिटर्न ही यूज्ड व्हेन फंक्शन रिटर्न सम वैल्यू, रिटर्न का यूज़ किया जाता है अगर फंक्शन कोई वैल्यू को रिटर्न करे। एक्सप्रेशन जो रिटर्न के साथ हम यूज़ कर रहे हैं, ये पाइथन की कोई भी वैलिड एक्सप्रेशन हो सकती है। ये देखिए दो फंक्शन का मैंने एग्जांपल लिखा है यहाँ पे। पहला फंक्शन है शो मैसेज जिसमें क्या प्रिंट हो रहा है, हेलो पाइथन। दूसरा शो नंबर जिसमें पैरामीटर है, आर्गुमेंट है नम, और नम को प्रिंट किया जा रहा है इस फंक्शन के अंदर। कॉलिंग अ फंक्शन और यूजिंग अ फंक्शन। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे दो फंक्शन डिफाइन करे हैं, अब मुझे इस फंक्शन को कॉल करना है, तो उसका बड़ा सिंपल तरीका है कि आप शो मैसेज लिख दीजिए, वो चल पड़ेगा। और जब इसको रन करेंगे तो आउटपुट आएगा हेलो पाइथन। और शो नंबर कॉल करने पे शो नंबर, अब यहाँ पे देखिए जब कॉल किया गया यहाँ पे 10 लिखा गया है, जो 10 है वो जाएगा नम के अंदर और 10 प्रिंट हो जाएगा। ये पूरा प्रोग्राम है। डेफ मैसेज हेलो पाइथन, डेफ शो नंबर नम, मैसेज कॉल किया तो हेलो पाइथन प्रिंट हो जाएगा, शो नंबर कॉल किया तो 10 जाएगा नम में, 10 प्रिंट हो गया। नाउ नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ फंक्शन। फंक्शन किस किस टाइप्स के होते हैं? इसमें पहली टाइप होती है बिल्ट इन फंक्शंस। दीज आर प्री डिफाइंड फंक्शंस प्रोवाइडेड बाय पाइथन। ये पहले से डिफाइंड है पाइथन के अंदर। इन्हें हम लाइब्रेरी फंक्शंस भी बोलते हैं। एंड दीज फंक्शंस आर बेसिकली यूज्ड टू परफॉर्म बेसिक इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस एंड मैनी अदर ऑपरेशंस विच कैन नॉट बी परफॉर्म बाय यूजर डिफाइंड फंक्शंस। तो इनमें वो फंक्शंस आते हैं जो हम यूजर डिफाइंड फंक्शन के थ्रू नहीं कर सकते, जैसे कि इनपुट है, प्रिंट है, आईडी है, टाइप है। सो ये बहुत सारे फंक्शंस हैं जो रेडीमेड हैं, प्री डिफाइंड है, इन्हें हम बिल्ट इन फंक्शंस बोलते हैं और इन्हें हम किसी भी प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। फंक्शंस इनसाइड मॉड्यूल्स, हमारे पास कुछ प्री डिफाइंड मॉड्यूल्स होते हैं, जैसे मैथ मॉड्यूल होता है, हमने यूज़ कर रखा है पिछले चैप्टर्स में। और SQRT एक फंक्शन है जो उस मॉड्यूल का पार्ट होता है। सिमिलरली हमने पावर का यूज़ करा है, देन मीन मोड मीडियन स्टैटिस्टिक्स का पार्ट होते हैं। सो इस तरह के बड़े सारे मॉड्यूल्स जो हैं पाइथन प्रोवाइड करती है और उन मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करके आपको इन फंक्शंस को यूज़ करना होता है। सो सेकंड कैटेगरी होगी फंक्शन इनसाइड मॉड्यूल्स। सो मॉड्यूल्स के अंदर जो फंक्शंस होते हैं दे आर बेसिकली डिफाइंड विद इन द मॉड्यूल्स और उनके लिए हमें इंपोर्ट करना पड़ता है उस मॉड्यूल को जिस फंक्शन को आप यूज़ करना चाहते हैं। तो अगर आपको SQRT का यूज़ करना है तो आपको प्रोग्राम में मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा। यूजर डिफाइंड फंक्शन, इट इज़ अ फंक्शन डिफाइंड बाय प्रोग्रामर डिपेंडिंग ऑन हिज रिक्वायरमेंट। अब प्रोग्रामर जो फंक्शन खुद बनाता है अपनी मर्जी से, उसे हम यूजर डिफाइंड फंक्शन बोल सकते हैं। यूजर डिफाइंड फंक्शंस आर मेनली डिफाइंड फॉर दोज ऑपरेशंस विच आर रिपीटेडली रिक्वायर्ड इन अ प्रोग्राम। और इन्हें हम बनाते इसलिए अगर हमें एक काम को बार बार करना है तो हम इन फंक्शंस को डिफाइन करते हैं और इन्हें हम प्रोग्राम के अंदर या प्रोग्राम के बाहर भी कॉल कर सकते हैं। देयर आर टू टर्म्स एसोसिएटेड विद फंक्शन। अब इसमें दो टर्म्स होती हैं, कॉलिंग फंक्शन एंड कॉल्ड फंक्शन। कॉलिंग फंक्शन होता है जो दूसरे फंक्शन को कॉल करे। अगर हम एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को कॉल करते हैं तो जो फंक्शन कॉल कर रहा है उसे हम बोलते हैं कॉलिंग फंक्शन। और कॉल्ड फंक्शन कौन सा है? द फंक्शन विच इज कॉल्ड बाय अनदर फंक्शन कॉल्ड कॉल्ड फंक्शन। तो वैसा फंक्शन जिसको दूसरा फंक्शन कॉल कर रहा है उसे हम कॉल्ड फंक्शन बोलते हैं। और एक्चुअली ये कॉल्ड फंक्शन ही होता है जिसके अंदर वो स्टेटमेंट्स होती हैं जो चलेंगी जब फंक्शन को कॉल करा जाता है। टाइप्स ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शन। अब यूजर डिफाइंड फंक्शन को आगे फर्दर डिवाइड करा गया है अलग अलग टाइप्स के अंदर। तो पहले मैं एग्जांपल के थ्रू बात करता हूँ। डेफ सम एक फंक्शन है, इसमें मैंने AB इनपुट करे, सम करा, प्रिंट कर दिया और फंक्शन को कॉल करा हुआ है। अब इस फंक्शन की क्या खासियत है? पहला, नो नीड टू स्पेसिफाई एनीथिंग विद इन दी पैरेंथेसिस रिटन आफ्टर फंक्शन नेम। फंक्शन के नेम के बाद ब्रैकेट्स में हमें कुछ नहीं लिखना है, तो ये हो गया विदाउट पैरामीटर्स। एंड इसमें हमें रिटर्न स्टेटमेंट का यूज़ भी नहीं करना। देखिए मैंने इसमें रिटर्न का यूज़ नहीं करा है, तो ये हो गया विदाउट रिटर्न। इन फंक्शंस को हम वॉइड फंक्शंस भी बोलते हैं। फंक्शन कंटेन्स नो पैरामीटर्स, पहले बता दिया, ब्रैकेट में कुछ नहीं है तो विदाउट पैरामीटर है। फंक्शन डज नॉट रिसीव एनी वैल्यू फ्रॉम द कॉलिंग फंक्शन। अब इसमें जो कॉलिंग फंक्शन है वो इस फंक्शन से वापस कुछ भी रिसीव नहीं करेगा। देयर इज सिंपल पासिंग ऑफ कंट्रोल फ्रॉम कॉलिंग फंक्शन टू कॉल्ड फंक्शन एंड वाइस वर्सा। देयर इज नो पासिंग ऑफ वैल्यूज बिटवीन देम। फंक्शन ने जब कॉल किया है तो सिंपली कंट्रोल इस स्टेटमेंट से इस स्टेटमेंट में जाएगा, इसकी जो बॉडी है वो चली, उसके बाद पॉइंटर द्वारा इसी स्टेटमेंट पे आ जाएगा।
एंड एवरीथिंग इज परफॉर्म विद इन द बॉडी ऑफ फंक्शन, और जो कुछ भी कैलकुलेशन है, काम है, वो फंक्शन की बॉडी के अंदर ही होता है। अगली कैटेगरी है फंक्शन विद पैरामीटर्स एंड विदाउट रिटर्न वैल्यू। अब ये देखिए, मैंने थोड़ा उसी फंक्शन को मॉडिफाई कर दिया। डेफ सम ब्रैकेट में वेरिएबल ले लिए a, b। अब a, b को हम बोलेंगे पैरामीटर्स या फॉर्मल पैरामीटर्स। फंक्शन की बॉडी के अंदर जो पैरामीटर लिए जाते हैं उन्हें हम फॉर्मल पैरामीटर्स बोलते हैं। c में सम कर दिया a और b का और प्रिंट कर दिया। अब जब मैं फंक्शन कॉल करूँगा तो मुझे दो वैल्यूज़ पास करनी पड़ेंगी, क्योंकि यहाँ पे दो पैरामीटर्स हैं। 10 गया a में, 5 गया b में, c में आ गया 15। सम इज इक्वल टू 15 प्रिंट हो जाएगा जब इस कोड को रन किया जाएगा, कुछ इस तरह से। अब इसको मैं पॉइंट्स के तो बात करता हूँ। फंक्शन कंटेन्स पैरामीटर्स, फंक्शन की ब्रैकेट में पैरामीटर्स हैं। कॉलिंग फंक्शन डज नॉट रिसीव एनी वैल्यू फ्रॉम द कॉल्ड फंक्शन। कॉलिंग फंक्शन ये है, ये कॉल्ड फंक्शन से कुछ भी रिसीव नहीं कर रहा। इस मतलब समझो फंक्शन है, कुछ भी ऐसी वैल्यू नहीं भेज रहा यहाँ पे हम रिसीव कर सकें या यूज़ कर सकें। दिस पासिंग ऑफ वैल्यूज फ्रॉम कॉलिंग फंक्शन टू यूजर डिफाइंड फंक्शन। यहाँ से वैल्यू जो है वो फंक्शन में जा रही है पर वापस कुछ नहीं आ रहा। एंड इनपुट इज रिसीव्ड फ्रॉम कॉलिंग फंक्शन एंड ओनली मैनिपुलेशन इज परफॉर्म्ड विद इन द यूजर डिफाइंड फंक्शन। यहाँ से हम इनपुट ले सकते हैं, इनपुट ले सकते हैं यहाँ से, बट जो भी मैनिपुलेशन है फंक्शन के अंदर होगी। उसके बाद जो भी है वो जो भी उसका प्रोसेस है वो चलेगा, लेकिन वापस कुछ नहीं जाएगा। एंड थर्ड कैटेगरी है विद पैरामीटर्स एंड विद रिटर्न वैल्यू। अब इस केस में अगेन उसी कोड को मैंने मॉडिफाई करा है। मैंने यहाँ प्रिंट की बजाय लिख दिया रिटर्न सी। अब ये है फंक्शन की अगली कैटेगरी विद रिटर्न वैल्यू वाली, क्योंकि यहाँ पे रिटर्न लग चुका है। अब रिटर्न वाले को हम दो तरह से कॉल करते हैं बेसिकली। पहला तरीका देखिए, सम 3 गया a में, 5 गया b में, c में आ गया 8। रिटर्न सी, रिटर्न सी का मतलब है c की वैल्यू वापस जाएगी, यहाँ पे कॉल करा है और ये आके s में स्टोर हो जाएगी। s को प्रिंट करने पे 8 आ जाएगा। या इसे हम प्रिंट के अंदर डायरेक्टली भी कॉल कर सकते हैं। यहाँ कॉल किया 5 गया a में, 6 गया b में, c में आ गया 11, रिटर्न सी 11 इस जगह पे आके प्रिंट हो जाएगा। जब रन करेंगे तो देखिए यहाँ पे आउटपुट इस तरह से आएगा। अब ए बी तो फॉर्मल पैरामीटर हैं। जो वैल्यूज़ आप यहाँ से पास करते हैं या यहाँ से पास करते हैं, इन्हें हम एक्चुअल पैरामीटर्स या एक्चुअल आर्गुमेंट्स भी बोलते हैं। तो इसमें क्या है कि रिटर्न स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा और टू वे कम्युनिकेशन है वैल्यूज़ की। वैल्यूज़ यहाँ से गई फंक्शन के अंदर, उसके बाद जो रिज़ल्ट है वो वापस जाएगा और इनपुट जो है वो कहाँ से आएगी, कॉलिंग फंक्शन, यहाँ पे हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं। और उसके बाद जो मैनिपुलेशन होगी फंक्शन के अंदर व्हाटएवर, उसका रिजल्ट वापस जाएगा, रिटर्न होगा। एंड चौथी टाइप है फंक्शन विदाउट पैरामीटर्स एंड विद रिटर्न वैल्यू। अब इसमें देखिए फंक्शन वैसा ही है, ए बी इनपुट करे, सम किया, रिटर्न सी। अब यहाँ पे मैंने प्रिंट नहीं करा, रिटर्न करा है। और कॉल ऐसे कर सकते हैं, सम कॉल किया, सी की जो वैल्यू होगी वो एस में चली जाएगी, एस को प्रिंट कर दिया, या डायरेक्टली मैंने प्रिंट के अंदर कॉल करा है। फंक्शन डजंट कंटेन पैरामीटर्स, ब्रैकेट में कुछ नहीं है तो मतलब पैरामीटर नहीं है। अगेन देयर इज वन वे कम्युनिकेशन वैल्यूज बिटवीन कॉल्ड फंक्शन एंड कॉलिंग फंक्शन। वन वे कम्युनिकेशन मतलब है कि वैल्यू यहाँ से नहीं जा रही, लेकिन जो रिजल्ट है वो वापस आ रहा है। And all manipulations are performed within the user defined function and result is returned back to calling function। जो भी मैनिपुलेशन है वो फंक्शन की बॉडी के अंदर होगी और रिजल्ट वापस जाएगा, यहाँ पे कॉल करा गया है। ये उसका आउटपुट है। अभी दो बार चला क्योंकि मैंने इसको दो बार कॉल करा है, एक बार इधर और एक बार इधर। रिटर्निंग वैल्यूज फ्रॉम फंक्शंस। फंक्शन जो है वो लिटरल्स को भी रिटर्न कर सकता है, वेरिएबल्स को भी रिटर्न कर सकता है और एक्सप्रेशंस को भी रिटर्न कर सकता है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं। रिटर्न 10 एक लिटरल रिटर्न हो गया। रिटर्न 10 + 5 15 जाएगा, रिटर्न होगा, ये एक्सप्रेशन है। रिटर्न var 1 वेरिएबल होगा कोई, var 1 x12 var 1 की जो वैल्यू होगी उसकी पावर 2 करके रिटर्न करेगा। ये एक्सप्रेशन है var 1 × var 2 अपॉन 100। ये कुछ एग्जांपल्स हैं। हम इस तरह से अलग अलग टाइप से अलग अलग तरह की वैल्यूज़ को फंक्शन से रिटर्न कर सकते हैं। ये देखिए कुछ
एग्जाम्पल्स हैं सब्ट्रैक्शन ए बी, सी इज इक्वल टू ए माइनस बी, रिटर्न सी। मैंने कॉल किया 10 जाएगा ए में, 5 जाएगा बी में, सी में आ गया 10 माइनस 5 5, रिटर्न सी। अब सी की वैल्यू आएगी एस में, यहाँ पे एस को प्रिंट कर दिया। दूसरा मैंने दोबारा कॉल किया प्रिंट के अंदर, सब्ट्रैक्शन 9 चला जाएगा ए में, 2 चला जाएगा बी में, सी में आ गया 7, रिटर्न सी। अब सी की वैल्यू जो है वापस इस जगह पे प्रिंट हो जाएगी, मतलब 7 आ जाएगा। या मैंने दोबारा प्रिंट में कॉल किया सब्ट्रैक्शन 9, 2 ग्रेटर देन 0। अब फंक्शन कॉल हुआ 9 गया ए में, 2 गया बी में, सी में आ गया 7, रिटर्न सी। 7 वापस यहाँ पे पहुँचेगा, 7 ग्रेटर देन 0 ऑफ कोर्स है, तो इस लाइन का आउटपुट जो आएगा वो ट्रू आएगा। फंक्शन इन नॉट रिटर्निंग एनी वैल्यू, फंक्शन जो रिटर्न नहीं करते उन्हें हम वॉइड फंक्शन बोलते हैं। देखिए जैसे मैंने लिखा डेफ शो प्रिंट हेलो, या डेफ शो प्रिंट हेलो खाली रिटर्न, रिटर्न के साथ कोई लिटरल वेरिएबल या एक्सप्रेशन नहीं लिखी गई है, तो इसे भी हम वॉइड फंक्शन की कैटेगरी में ही काउंट करते हैं। मतलब फंक्शन, ये दोनों फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहे हैं। ये देखिए आई थिंक एग्जाम्पल हमने कर लिया पीछे। हाँ ये देखिए, ये वॉइड है। अब ये पैरामीटर्स के साथ है, इसमें भी रिटर्न नहीं लगा है, तो ऑफ कोर्स ये एक वॉइड फंक्शन है। यहाँ पे रिटर्न तो लगा है मगर रिटर्न के साथ कोई वेरिएबल या एक्सप्रेशन नहीं है, तो ये भी वॉइड फंक्शन की कैटेगरी में ही आएगा। रिटर्निंग मल्टीपल वैल्यूज फ्रॉम फंक्शंस, हम फंक्शन से मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न कर सकते हैं। विद एग्जांपल आपको भी क्लियर करता हूँ मैं। देखिए फंक्शन बनाया कैलकुलेट, 2 उसके पैरामीटर्स हैं a प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्टार बी, ये 3 वैल्यूज़ को रिटर्न करेगा। देखिए मैंने कॉल किया कैलकुलेट, 10 गया ए में, 3 गया बी में, a प्लस बी 13 जाएगा रिटर्न होके ऐड में, a माइनस बी 7 जाएगा सब में, ए स्टार बी 30 जाएगा MUL में, और इनको प्रिंट कर दिया गया है। ये लाइन नहीं है क्योंकि मैंने एक्चुअली शायद पहले लिख रखी थी, तो ये लाइन उसका पार्ट नहीं है, इसको नहीं लिखेंगे जब प्रोग्राम हम इसको ट्राई करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे। तो एक तरह से इसने 3 वैल्यूज़ को रिटर्न करा है, और वैल्यू जो बेसिकली वो जाती हैं टपल की फॉर्म में। फंक्शन कैन रिटर्न मल्टीपल वैल्यूज़, रिटर्न स्टेटमेंट मस्ट बी फॉलोड बाय वैल्यूज़ और एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय कॉमास। दीज वैल्यूज़ आर रिटर्न एज टपल, एक्चुअली वैल्यू एज अ टपल रिटर्न होती हैं, तो अनबॉक्सिंग करके अलग अलग वेरिएबल में डाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे अनबॉक्सिंग करी हुई है वेरिएबल लेके। टाइप्स ऑफ फंक्शन आर्गुमेंट्स और पैरामीटर्स इन पाइथन। पहला है पोजिशनल आर्गुमेंट्स। पोजिशनल में क्या होता है, जैसे नॉर्मल फंक्शन है, फर्स्ट वैल्यू जाएगी फर्स्ट पैरामीटर में, दूसरी जाएगी दूसरे पैरामीटर में। सो वैल्यू फर्स्ट एक्चुअल पैरामीटर गोज टू फर्स्ट फॉर्मल पैरामीटर, second actual parameter goes to second formal parameter and so on as per the position. So इसमें a b formal parameters हैं, 25 10 actual parameters हैं, 25 जाएगा a में, 10 जाएगा b में। उसके बाद है डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स या डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स। हम लोग फंक्शन के अंदर पैरामीटर को वैल्यूज़ असाइन कर सकते हैं, इन्हें बोलते हैं डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स। अब इस केस में आपको ये पता होना चाहिए वैल्यूज़ राइट टूवर्ड्स लेफ्ट असाइन होती हैं, मतलब कि मैंने b में 10 डाल दिया, a में कुछ नहीं डाला, वो एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन मैंने a में वैल्यू डाल दी और b में नहीं डाली तो वो एरर देगा। सो हमेशा राइट टू लेफ्ट चलेगा जब डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स आप डिफाइन करेंगे। अब इस फंक्शन को जब हम कॉल करेंगे, मैंने कॉल किया शो के साथ, अब a में ऑटोमेटिक 5 उठा लेगा और 10 ये ले लेगा b में, प्रिंट करने पे 5 10 प्रिंट हो गया। अब मैंने सिर्फ 25 पास करा है, 25 जाएगा a में, b को वो 10 ले लेगा, तो आउटपुट में आएगा 25 10। अगर आप दोनों वैल्यू प्रोवाइड करते हो, फर्स्ट वैल्यू जाएगी फर्स्ट आर्गुमेंट में, सेकंड वाली सेकंड आर्गुमेंट में, और आउटपुट में 25 और 40 आएगा। ये देखिए एक और एग्जांपल है, डेफ डिस्प्ले एफ नेम कॉमा एल नेम इज इक्वल टू कुमार। अब देखिए फर्स्ट वाले आर्गुमेंट में मैंने वैल्यू नहीं डाली है, लेकिन दूसरे वाले में डाली है। अब जब मैं कॉल करूंगा, अमित जाएगा एफ नेम में, एल नेम को वो कुमार ले लेगा। और अगर 2 वैल्यू पुट करेंगे, अमित गोज टू एफ नेम एंड सिंह गोज टू एल नेम, जब प्रिंट करेंगे तो वो अमित सिंह प्रिंट कर देगा। कीवर्ड आर्गुमेंट्स और कीवर्ड पैरामीटर्स। एग्जाम्पल के साथ आपको अभी ज़्यादा अच्छा क्लियर हो जाएगा। नेम एज सैलरी पैरामीटर्स हैं,
उन्हें प्रिंट करा गया है। अब यहाँ पे हम पैरामीटर का नाम लिख के भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं। मैंने लिखा एज इज इक्वल 30, मतलब 30 जाएगा एज में, सैलरी इज इक्वल टू 50,000, सैलरी में जाएगा 50,000, और नेम इज इक्वल टू अमित, अमित जाएगा नेम में। यहाँ पे सिंगल इक्वल टू आना है, डबल नहीं आना, ठीक है। तो जब रन करेंगे तो प्रिंट हो जाएगा। कीवर्ड पैरामीटर्स आर यूज्ड टू स्पेसिफाई द नेम्स ऑफ फॉर्मल पैरामीटर्स व्हाइल कॉलिंग द फंक्शन। हम कीवर्ड पैरामीटर के केस में फॉर्मल पैरामीटर्स के नेम लिखते हैं जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं। एंड मेन एडवांटेज क्या है इनका, हम एक्चुअल पैरामीटर्स को किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। एक्चुअल पैरामीटर्स होते हैं जो हम फंक्शन को कॉल करने के टाइम पे लिखते हैं। और वैल्यूज ऑफ एक्चुअल पैरामीटर विल बी पास टू फॉर्मल पैरामीटर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेम्स रादर देन ऑर्डर। जनरली क्या होता है, पहली वैल्यू जाती है पहले पैरामीटर में, दूसरी दूसरे में, बट कीवर्ड में ऐसा नहीं होता इस केस में, क्योंकि हमने नेम लिख दिए तो नेम के अकॉर्डिंग वैल्यू जो है वो यहाँ से फंक्शन की बॉडी में जाएंगी। पासिंग इम्यूटेबल टाइप एज फंक्शन पैरामीटर। इम्यूटेबल टाइप हमें पता है इंटीजर है, फ्लोट है, स्ट्रिंग है, टपल है, इन्हें भी हम फंक्शंस को एज अ पैरामीटर पास कर सकते हैं। और जब हम इम्यूटेबल वैल्यूज़ को एज अ पैरामीटर पास करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो पास बाय वैल्यू कॉन्सेप्ट आता है। मतलब हम अगर कोई चेंजेस करेंगे फॉर्मल पैरामीटर में तो उसका इम्पैक्ट एक्चुअल पैरामीटर पे नहीं पड़ेगा। एग्जाम्पल के थ्रू अभी आपको क्लियर करता हूँ मैं। देखिए फंक्शन बनाया शो, पैरामीटर n है, n इज इक्वल n+5 करने पे वो वैल्यू n की जो वैल्यू आएगी उसमें 5 ऐड करके प्रिंट कर देगा। अब मैंने वेरिएबल लिया m, उसमें डाला 100, प्रिंट करने पे 100 प्रिंट हो गया। मैंने शो कॉल करा, m जाएगा n में, n बन गया 100, 100+5 105 हो गया, n बन गया 105, प्रिंट करा, ये 105 इसने प्रिंट कर दिया। अब दोबारा जब कंट्रोल वापस जाएगा और मैं m को प्रिंट करूंगा तो ये मुझे 100 दिखाएगा, ना कि 105। सो m जो है वो n में गया है, n में जो भी चेंजेस हुई हैं वो वापस m में नहीं आएंगी। इसे बोलते हैं कॉल बाय वैल्यू और पास बाय वैल्यू, क्योंकि ये इम्यूटेबल है। पासिंग म्यूटेबल टाइप्स। म्यूटेबल टाइप्स में हमारे पास लिस्ट होती है बेसिकली, उसके थ्रू आपको अभी क्लियर कर दूंगा मैं। देखिए मैंने लिस्ट लिया, मैंने शो कॉल करा, L1 चला गया लिस्ट 1 में, प्रिंट करने पे एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। अब जब मैंने दोबारा प्रिंट किया L1 को तो उसने एज इट इज सेम दिखा दिया। अब ये देखिए इसमें आपको ज़्यादा अच्छा क्लियर हो जाएगा। एक्चुअली लिस्ट जो होती हैं, जो म्यूटेबल होती हैं, वो ऑटोमेटिकली पास बाय रेफरेंस होती हैं। पास बाय रेफरेंस का मतलब होता है कि अगर आप फॉर्मल में कुछ चेंजेस करेंगे तो एक्चुअल पे जाएंगी। देखिए मैंने लिस्ट लिया L1, 10, 20, 30, 40 इसके अंदर वैल्यूज़ हैं, मैंने प्रिंट करा तो उसने वैल्यू ऐसे शो कर दी। अब मैंने शो कॉल करा, L1 जो लिस्ट है वो लिस्ट 1 में चली गई, लिस्ट 1 0 में डाल दिया A, मतलब जो फर्स्ट वैल्यू है वहाँ पे A आ जाएगा, और लिस्ट 1 डॉट डिपेंड 100 लास्ट में ऐड हो जाएगा। अब लिस्ट 1 में जो भी मैंने चेंजेस करी हैं वो वापस L1 पे आएंगी। जब L1 को प्रिंट किया जाएगा फंक्शन के बाहर भी तो वो आपको मॉडिफाइड लिस्ट देगा। तो ये बाय रेफरेंस पास हुआ है, L1 लिस्ट 1 में गया, लिस्ट 1 में जो भी चेंजेस करी हैं वो वापस L1 पे आएंगी। तो ये म्यूटेबल टाइप है, डिक्शनरी में भी ऐसा पॉसिबल है। ये एक और एग्जांपल है। अब इसमें देखिएगा ध्यान से, L1 तो सेम है, प्रिंट किया प्रिंट हो गया, शो कॉल करा, L1 चला गया लिस्ट 1 में। अब मैंने यहाँ पे लिस्ट 1 को मॉडिफाई नहीं करा, मैंने पूरी की पूरी वैल्यू चेंज कर दी है। अगर आप सारी वैल्यू चेंज कर देंगे तो चेंजेस वापस नहीं आएंगी। आप मॉडिफाई कर सकते हैं, अगर आप मॉडिफाई करेंगे तो चेंजेस एक्चुअल पैरामीटर में आएंगे, लेकिन अगर आप सारी की सारी लिस्ट बदल देंगे तो वो नहीं लेगा, वो वही वैल्यू लेगा जो पहले से थी। मतलब जो यहाँ चेंजेस करी गई हैं वो वापस L1 में नहीं आएंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें।